जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपकी फिर से अपने यूट्यूब चैनल कुमार एस सर में। कैसे हैं मेरे सभी साथी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी वर्दी की तैयारी में व्यस्त होंगे। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेडिकल के कुछ पॉइंटों के बारे में। यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि कैंडिडेट है जानकारी के अभाव में मेडिकल से बाहर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका रिटर्न एग्जाम फिजिकल की तैयारी बेकार चला जाता है। तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना। छोटे छोटे पॉइंटों में है वो आपको आउट नहीं होना है। अगर किसी प्रकार का पॉइंट बना हुआ है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर देना। व्हाट्सएप मैसेज करना है दोस्तों, यहाँ पर आपका व्हाट्सएप पर है वो पूरा क्लियर कर दिया जाएगा आपका जो भी डाउट है। और उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप अपने एक ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे ताकि कैंडिडेट्स के पास सही और सटीक जानकारी पहुंच सके और मेडिकल में जानकारी के अभाव में अनफिट ना हो पाए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये कैंडिडेट है जिनका इस प्रकार से ये फिंगर है वो डिफॉर्मेटिव बना हुआ है। इसमें अगर आपका इस प्रकार से घुमा हुआ है और ये क्या है कि आपका फिंगर है वो चेक होगा मेडिकल के समय, और मेडिकल के समय ये पॉइंट अगर मेडिकल ऑफिसर के सामने तो आपको मेडिकल से बाहर कर दिया जाएगा। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट है स्प्लिंट। स्प्लिंट अगर आपका ये बाय बर्थ भी बना हुआ है तो स्प्लिंट के साथ इसको आप काबू कर सकते हो और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। काफ़ी बच्चे ये मैसेज करते हैं कि सर ये मेरा बचपन से ये बना हुआ है और बाय जेनेटिक है, यानी कि आपके माता पिता में किसी प्रकार का इस प्रकार का बना हुआ है, तो क्या ये ठीक हो जाएगा? इसमें अगर आपका दोनों बोन है वो आपस में जुड़ा हुआ है तो क्या है कि आपका स्प्लिंट कारगर नहीं करेगा। परंतु यहाँ से आपका जो फिंगर है वो पूरी तरीके से क्लियर है और आपका मूवमेंट पूरा ठीक है, तो क्या है कि स्प्लिंट आपका यूज करके और आप इसको काबू कर सकते हो और मेडिकली फिट हो सकते हो। हेड इंजरी अगर आपके बना हुआ है तो क्या है कि आपका मेडिकल ऑफिसर के सामने आ जाता है तो आपको रीमेडिकल दे देंगे। रीमेडिकल हेड इंजरी भी आपको जरूर मिलेगा। अगर पकड़ में आ गया तो आपको कोशिश करना है कि इसको आप हिडन में रखें। हिडन किस प्रकार से कर सकते हो कि आपका जो हेयर है उसको थोड़ा सा बड़ा रखना है, अपने बालों को बड़ा रखोगे तो इस प्रकार के पॉइंट है वो छुप जाते हैं और आप मेडिकली फिट हो जाते हो, ग्राउंड फिट हो जाते हो। आपका रीमेडिकल मिलने के बाद में आपके एडवांस टेस्ट होंगे, एक्सरा भी लिया जाएगा। फिर आपका मेडिकल ऑफिसर पर डिपेंड करता है कि सर्जरी किस प्रकार का आपका हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा फिट या फिर अनफिट आपको करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये आपका हेड इंजरी है तो इस प्रकार के आपको छुपा लेना है। अब बात कर लेते हैं विटिलिगो। विटिलिगो अगर आपके बॉडी पर इस प्रकार के व्हाइट पैचेस बने हुए हैं तो आपको विटिलिगो पॉइंट है तो आपको मेडिकल से बाहर होना कंफर्म तय है। विटिलिगो एक ऐसा पॉइंट है जिसका ट्रीटमेंट है वो लंबा चलता है और किसी प्रकार का अगर ट्रीटमेंट आपका नहीं हो रहा है तो आपको मेडिकल से बाहर होना कंफर्म है। तो इसके लिए आपको स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा। स्मार्टनेस क्या है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा हिडन करना पड़ेगा। हिडन किस प्रकार से कर सकते हो कि जो डर्मेटोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होता है वो क्या है कि आपका स्किन से मिलता जुलता यहाँ पर क्या है कि पेंट कर देते हैं। जैसे आप स्किन से मिलता जुलता पेंट हो जाएगा, यहाँ पर वाटर प्रूफ पेंट होता है, वो 8 से 10 दिन 15 दिन भी आपका चल जाता है। तो वो आपका हिडन में रखते हुए आप मेडिकली फिट हो सकते हो। ये पकड़ में नहीं आता है तो आप उसमें हिडन करके मेडिकली फिट हो सकते हो, अन्यथा आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। और अब बात कर लेते हैं, बहुत ही नॉर्मल से पॉइंट है परंतु कैंडिडेट जानकारी के अभाव में काफ़ी अनफिट हुए हैं। ये है आपका वेरिकोज वेन। इस प्रकार का वेंस अगर आपका बंक बना हुआ है, ये क्या है कि आपका सर्पिलाकार वेंस होता है, इस प्रकार का आपका ब्लू वेंस आपको नजर आने लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको स्क्लेरोथेरेपी ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। काफ़ी बच्चे स्क्लेरोथेरेपी लेने के बाद भी मेडिकल से बाहर हुए। वो क्यों हुए? क्योंकि वेरिकोज वेन का एक ऐसा मेडिकली अनफिट पॉइंट है जिसका किसी प्रकार का ट्रीटमेंट अगर आप ले लोगे तो भी आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे। क्योंकि मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार वेरिकोज वेन है वो टोटली मेडिकली अनफिट है। इसमें अगर किसी प्रकार का ट्रीटमेंट भी है वो मान्य नहीं किया जाता है। तो इसको आपको हिडन में रखना है। और दूसरी बात है कि स्क्लेरोथेरेपी लेना है तो आपको ये स्पेशली डॉक्टर द्वारा लेना है। क्योंकि अगर आपका यहाँ पर अगर आपका वेरिकोज वेन का किसी प्रकार का सर्जरी या फिर आपने ट्रीटमेंट लिया है वो पकड़ में आ गया तो आप बाहर कर दिए जाओगे। तो आपको इस प्रकार का ट्रीटमेंट लेना है कि वो पकड़ में ना आए। ऊपर दिया गया नंबर है, हमारे सेंटर पर भी आप आ सकते हो, हमारे सेंटर पर भी आपको इसका ट्रीटमेंट मिल जाएगा। और ये है कैंडिडेट जिनके कान के पीछे की साइड इस प्रकार का बंक बना हुआ है। ये आपका काफ़ी रीजन हो सकता है इसका बंक बनने का। ये बाय बर्थ भी हो सकता है और कुछ कैंडिडेट्स के क्या है कि जो कान में इन्फेक्शन होने की वजह से भी इस प्रकार का बन जाता है। तो प्रॉपर आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से है कंसल्ट करना है। फिर वहाँ पर आपको क्या पॉइंट बनता है उसके बाद में आप इस प्रकार के जो ट्रीटमेंट लेकर और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। और ये कैंडिडेट है जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं परंतु इनका जो ये फिंगर है
ये फिंगर आप देख सकते हो, इनका ये कटा हुआ है बचपन से ही, तो ये आपका टोटली मेडिकली अनफिट है। इनको सिविल जॉब की तैयारी करनी है, जो आपका स्टेट का वैकेंसी है उसके अंदर आपका तैयारी करना है, यानी कि आपका जिसमें मेडिकल ना हो ऐसी आपको तैयारी करना है, ताकि आपका इस प्रकार का जो वर्दी का सपना है वो अधूरा ही रहने वाला है। आप इसमें मेडिकल से छट जाओगे, आपका रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लोगे, फिजिकल क्लियर कर लोगे, परंतु मेडिकल के अंदर आप इसमें बाहर हो जाओगे। और अब बात कर लेते हैं आपके कैरी एंगल के बारे में। कैरी एंगल इस प्रकार से, अगर आपके दोनों कोनियों के बीच में अगर आपका गैप बिल्कुल भी नहीं बन रहा है तो आपका ये कैरी एंगल का पॉइंट बन जाता है। कैरी एंगल की बात करें तो अगर नॉर्मली अगर आपका यहाँ पर 3 फिंगर का गैप बन रहा है तो क्या है कि आपका 10 डिग्री से लेकर आपका 13 डिग्री तक वहाँ पर आपका गैप बना रहता है, परंतु यहाँ पर इन कैंडिडेट्स के है 24+ यहाँ पर इनका कैरी एंगल बन रहा है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज। फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से आप कैरी एंगल को फिट कर सकते हो। काफ़ी बच्चे हताश और निराश हो जाते हैं इस प्रकार के पॉइंटों को लेकर, तो मेरे दोस्त इसको आप 100% आप इसको फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से आप इसको ठीक कर सकते हो। और इसके जो एक्सरसाइज के वीडियो है वो मैं जल्दी आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। और अब बात कर लेते हैं, ये कैंडिडेट है जिनके इस प्रकार से फिंगर है वो डिफॉर्मेटिव बना हुआ है, तो इस प्रकार का फिंगर है वो आपको मेडिकल से बाहर कर देने वाला है। इसमें अगर आपका स्किन है वो आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, और तो क्या है कि आपका ये फिंगर है स्प्लिंट में काबू आ जाएगा। स्प्लिंट आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज करोगे तो आपका फिंगर वो ठीक हो सकता है। ये किस प्रकार से आपका बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है। ये बाय बर्थ है, इसका अक्सर लेने के बाद भी आपका इसका ट्रीटमेंट है वो संभव हो पाता है, परंतु ये ज़्यादातर केसेज में स्प्लिंट से आपका ये ठीक हो जाता है। और अब बात कर लेते हैं आपके नौकनी के बारे में। नौकनी जो ऐसे जीडी की बात करें तो आपका नौकनी है वो लेटा कर चेक किया जाता है ज़्यादातर सेंटर्स के अंदर, परंतु आपका स्टैंडिंग पोजीशन पर है आपका नौकनी किस प्रकार चेक किया जाता है। तो आपके दोनों घुटने हैं वो क्या है कि आपस में टच नहीं होने चाहिए, और दूसरा है कि आपके जो टखने हैं वो अगर आपके इस प्रकार से सटे हुए हैं, और दूसरा क्या है कि यहाँ पर 45 डिग्री पर भी आपका ओपन कराकर फिर आपके घुटने वो चेक किए जाते हैं। अगर आपके घुटने के ऊपर की ओर अगर 2 फिंगर का गैप बन रहा है और अगर नीचे की तरफ आपका 3 फिंगर का भी गैप बन रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेटा कर किस प्रकार से चेक किया जाता है, तो IMD के अंदर आपका 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गैप नहीं बना हुआ रहना चाहिए, और दूसरा है कि आपका जो नी है वो आपस में टच नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आपका जो नौकनी का पॉइंट है वो चेक किया जाता है। और अगर आपके नौकनी का पॉइंट बना हुआ है तो इसका आप फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से इसको ठीक कर सकते हो। तो इस प्रकार का नौकनी बना हुआ है तो आप इसको फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करके मात्र अगर 15 से 20 दिन अगर आपके पास बचे हुए हैं तो आप इसका 15 से 20 दिन के अंदर आप इसको काबू करके मेडिकली फिट हो सकते हो। फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से ये आपका ठीक हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं टैटू के बारे में। टैटू आपका आर्मी नेवी एयरफोर्स में है, काफी कंसिडर कर लिया जाता है, परंतु इस प्रकार का टैटू है वो आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंदर भी आपको बाहर कर देगा। और आपका ऐसे जीडी या फिर सीपीओ कैंडिडेट हो तो क्या है कि इस प्रकार के टैटू या फिर किसी प्रकार का अगर बॉडी पार्ट पे टैटू बना हुआ है, चाहे आपका नाम का पहला अक्षर हो चाहे धार्मिक टैटू हो, तो उसको रिमूव करवा लेना है, क्योंकि टैटू पर काफी भ्रांतियां बनी हुई है कैंडिडेट्स की कि ये सर मेरा कैंडिडेट है और मेरा नियर डियर वंश है वो क्या है कि इसमें फिट हो चुका है। तो आपको ऐसा भ्रम नहीं पालना है, क्योंकि टैटू है वो आपका मेडिकल से बाहर कर देगा। और अगर इस प्रकार का टैटू है तो ये आपका टोटली मेडिकल में बाहर कर देने वाला पॉइंट है। इस प्रकार का टैटू है तो इसका लेजर ट्रीटमेंट ले लेना है। लेजर भी आपका 4 से 5 सीटिंग लोगे तो आपका पूरा क्लियर हो पाएगा। लेजर आपको एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा लेना है ताकि ये क्या है कि आपका 3 से 4 सीटिंग के अंदर पूरा क्लियर हो पाए। और अगर इस प्रकार के टैटू के साथ मेडिकल में जाओगे तो आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे। ये थे जो मेडिकल के संबंधित जो डाउट थे वो क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको किसी प्रकार के मेडिकल संबंधित डाउट है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर देना। हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा है, और साथ ही साथ जो भी अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हो उसका ट्रीटमेंट भी हमारे सेंटर पर मिल जाएगा। और स्पेशल डॉक्टर द्वारा हमारे सेंटर पर प्री मेडिकल चेकअप किया जाता है, जिसके अंदर आपका किसी प्रकार का भी पॉइंट बनता है तो उसका सॉल्यूशन भी साथ बताया जाता है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार रहा होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।